मैं एक लड़की को जानता था जो मेरे कॉन्टैक्ट में थी एंड वो लड़की जहाँ अपनी कोचिंग के लिए जाती थी, उसकी कोचिंग में एक लड़का आता था जो मेरे कॉलेज से ही था। एंड जब वो लड़की को पता चलता है कि वो लड़का मेरे कॉलेज से है, तो वो उससे बस रैंडमली जाके पूछ लेती है कि क्या तुम पारस को जानते हो जो तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ता है? एंड दैट गाय वो इस चीज़ का रिप्लाई ऐसा करता है कि क्या तू उसी पारस की बात कर रही है जो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता है, जो थोड़ा इंट्रोवर्टेड टाइप है एंड आई मीन मिनिमम लोगों से बातें करता है। एंड दिस थिंग जब वो लड़की आके मेरे को ये बात बताती है कि उस लड़के ने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो ये सुन के मैं शॉक या फिर सरप्राइज नहीं था, बिकॉज आई न्यू कि मैंने खुद की पर्सनालिटी ऐसी बना रखी है कॉलेज में कि मैं हूँ इंट्रोवर्टेड टाइप एंड मैं ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करता हूँ। बट ये तो पास्ट की स्टोरी है एंड मेरा कॉलेज भी अभी ख़त्म हो चुका है एंड अभी मैंने खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। बट आई एम 100% श्योर कि तुम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसा पर्सन या कोई लड़का ऐसा देखा होगा जो थोड़ा इंट्रोवर्टेड टाइप रहता है, जो सोशल इंटरेक्शन के टाइम नर्वस रहता है एंड उसको पता नहीं रहता कि किसी से बात कैसे करते हैं, उसको कन्वर्सेशन स्टार्ट करते नहीं आता है, उसको कन्वर्सेशन होल्ड करते नहीं आता है। एंड यही सेम इशू हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस किया हुआ है एंड हर कोई स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं होता है। ऑल्सो जिनको लगता है कि कम्युनिकेशन लोगों से बात करने के लिए या लोगों से डील करने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस काम आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक इंसान को कम्युनिकेट करते भी आना चाहिए एंड इस चीज़ को तुम बार बार प्रैक्टिस करके ही परफेक्ट करते हो। दैट्स वाई इसको कम्युनिकेशन स्किल बोला जाता है। सिर्फ इस इशू की वजह से ही बहुत सारे लोग अपने स्कूल लाइफ, अपने कॉलेज लाइफ में सोशली एक्टिव नहीं हो पाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली वो लोग सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, उनकी सेल्फ इमेज खुद के लिए बहुत ज़्यादा लो हो जाती है एंड ऐसे ही लोग खुद को दूसरों से बहुत कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, मोस्टली एक्सट्रोवर्टेड लोगों से। हम सब ने अपने स्कूल या फिर कॉलेज लाइफ में कोई ना कोई ऐसा स्टार किड देखा है जो बहुत ज़्यादा लाउड रहता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड रहता है एंड जो बहुत ही ईजिली एंड कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे लोगों से बात कर लेता है। एंड ऐसे ही लोग जब ट्राई करते हैं किसी से बात करने का, तो आधा टाइम उनको पता नहीं रहता है कि ये कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें, किसी से क्या बात करें, किस चीज़ के ऊपर बात करें, कैसे बात करें। एंड इसी इशू को टैकल करने के लिए मैंने इस बुक पे वीडियो बनाने का सोचा। इस बुक में 4 पार्ट्स दिए गए हुए हैं एंड इसी वजह से इस बुक के 4 पार्ट्स में वीडियोज़ आएँगे, क्योंकि इसमें हर पार्ट में प्रिंसिपल्स दिए गए हुए हैं जिसको मैं हर वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो बिफोर गोइंग थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्ट 1, हम पहले इस बुक के ऑथर के बारे में जान लेते हैं, जो कि है डेल कार्नेगी। एंड व्हाई दिस बुक ओनली इज़ इनफ फॉर यू टू फिल द गैप ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। डेल कार्नेगी पहले एजुकेशनल कोर्सेज बनाया करते थे फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल पीपल्स टू गेट अलॉन्ग विद देयर कोवर्कर्स एंड पीपल इन देयर सोशल लाइफ्स। इवन वॉरेन बफेट ने 20 साल की एज में डेल कार्नेगी से पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स लिया था एंड दिस बुक इज़ 19 ईयर्स ओल्ड। 90 साल पुरानी बुक है ये एंड आई थिंक 1936 में पब्लिश हुई थी। बट स्टिल इस बुक के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स अभी भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स एंड इम्पॉर्टेंट लोग, आई मीन बड़े लोग यूज़ करते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बुक कोई नॉर्मल या हैप्पी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक नहीं है। दिस इज़ अ रियल थिंग। इसी बुक के स्टार्टिंग में एक रिसर्च शो करी गई है जिसमें बताया गया है कि एक एवरेज इंसान की 15% की फाइनेंशियल सक्सेस उसके टेक्निकल नॉलेज की वजह से होती है एंड बाकी की बची हुई 85% सक्सेस एक इंसान की कम्युनिकेशन स्किल, वो लोगों से डील कैसे करता है, उसको लोगों से बात करते आती है कि नहीं, उससे होती है। डीलिंग विद पीपल इज़ प्रोबेबली द बिगेस्ट इशू यू फेस इन योर लाइफ। इन टुडेज लाइफस्टाइल टीनेजर्स फेस टू फेस बात करना इससे बेटर कॉल्स या टेक्स्ट पे बात करना प्रेफर करता है एंड इसी रीज़न की वजह से बहुत सारे बच्चे फेस टू फेस या फिर वो सोशल इंटरेक्शन करने का कॉन्फिडेंस गेन ही नहीं कर पाता। एंड मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा सोशली नर्वस, इनसिक्योर और डिप्रेस रहता है। इस बुक में जितने भी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दिए गए हुए हैं, वो इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी देते ही नहीं है एंड दैट इज़ वाई उनके बच्चों को कभी पता ही नहीं रहता है कि कम्युनिकेशन स्किल के बेसिक्स क्या होता है। एंड वो जो भी सीखते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स या फिर अपने एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं एंड इसीलिए ही उनको कभी क्लियर आइडिया मिला ही नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिक्स क्या होता है। एंड वही चीज़ इस बुक में पूरे डिटेल में दी गई हुई है। दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली अबाउट हेल्पिंग यू मेक फ्रेंड्स बट टू चेंज योर होल पर्सपेक्टिव कि लोगों से डील कैसे करा जाता है। डेल कार्नेगी ने बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ एंड प्रोफेशनल लोगों से इंटरव्यू करके अबाउट देयर ह्यूमन रिलेशंस एंड बहुत सारा रिसर्च करके सारी इन्फॉर्मेशन इस बुक के अंदर डाल दी है। इस बुक में एक लाइन दी गई हुई है जो कि मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ, जो कि है ऑल दी अदर फोर्सेस इन दिस वर्ल्ड अदर दैन योर्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल लिविंग इन दिस वर्ल्ड एंड हैंडलिंग दैम वुड बी लार्जली प्रॉफिटेबल फॉर यू।
आई थिंक ये सब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे देता है कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस बुक इज़ फॉर यू ऑल। इस बुक के ऑथर एंड बाकी सब यही सजेस्ट करते हैं कि इस बुक में जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए हुए हैं उन सबको बार बार रेगुलरली रीड करते रहना चाहिए, ताकि ये प्रिंसिपल्स तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। हाय, दिस इज कल्कीन एंड इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ हैंडलिंग पीपल। पार्ट 1 का प्रिंसिपल 1 है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। चैप्टर 1 में जॉन वनमेकर, फाउंडर ऑफ द अमेरिकन स्टोर्स, कहते हैं कि आई लर्न 30 years ago that it is foolish to scold. I have enough trouble overcoming my own limitations without fretting over the fact that God has not seen fit to distribute evenly the gift of intelligence. इस फ्रेज का मतलब यह है कि किसी को भी डांटना, किसी को भी चिल्लाना बहुत ही फूलिश एक्शन होता है। इंस्टेड हमें ये समझना चाहिए कि सबके पास इंटेलिजेंस भगवान ने सेम नहीं दिया, इक्वल नहीं दिया है। जो इंटेलिजेंस तुम्हारे पास है वही किसी के पास कम या ज़्यादा हो सकती है। सबके सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं अगर हम दूसरों से कंपेयर करें तो। एंड किसी को चिल्लाना किसी चीज़ के ऊपर, चाहे वो चीज़ कितनी भी स्टूपिड हो, तुम्हारा किसी इंसान पे चिल्लाना, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करना उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देगी। रिसर्च से पता चलता है कि 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 लोग खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं एंड वो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं खुद को सही प्रूव करने के लिए। जब तुम किसी को गलत होने के लिए क्रिटिसाइज़ करते हो तो वो इंसान डिफेंस मोड में चले जाता है एंड वो रीजंस ढूंढता है खुद को जस्टिफाई करने के लिए, खुद को सही प्रूव करने के लिए, बिकॉज तब वो उसकी प्राइड पे बात आ जाती है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो कोई इंसान अगर पब्लिक में किसी को क्रिटिसाइज़ कर देता है, पब्लिक में किसी को गलत प्रूव कर देता है, तो वो इंसान खुद को डिफेंड करने के लिए डिफेंस मोड में चले जाता है एंड वो खुद को सही प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकता है, बिकॉज इट विल हर्ट हिज सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस। B.F. स्किनर, वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट, प्रूव करते हैं अपने एनिमल के एक्सपेरिमेंट से कि अगर किसी एनिमल को अवार्ड दिया जाता है उसके गुड बिहेवियर की वजह से, तो वो उससे ज़्यादा सीखेगा अगर हम कंपेयर करें उस एनिमल से जिसको बैड बिहेवियर की वजह से पनिशमेंट दी जाती है। एंड यही स्टडी शो करती है कि यही सेम चीज़ ह्यूमंस में भी अप्लाई होती है। जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो इस सिचुएशन को बेटर करने की जगह और बिगाड़ देता है। अब्राहम लिंकन कहते थे कि डोंट क्रिटिसाइज देम, दे आर जस्ट व्हाट वी वुड बी अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। इससे हमें ये समझ में आता है कि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी जो कुछ भी करता है वो अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ही करता है। अगर तुम उसकी जगह पे होते तो तुम भी वैसे ही एक्ट करते। और ऐसा ना सोच के ऐसा सोचना कि मैं उसकी जगह पे होता तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसा करता, मैं ऐसा करता। बट जो उसकी लाइफ रही है वो तुम्हारी लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे उस इंसान की पेरेंटिंग हुई है, जैसे वो पला बड़ा है अपने पेरेंट्स से, उसका एनवायरनमेंट, उसकी सिचुएशन तुम्हारे सिचुएशन से हमेशा डिफरेंट होने वाली है। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि हर एक इंसान का थॉट प्रोसेस अलग होता है, हर एक इंसान की चॉइस मेकिंग अलग होती है। हर इंसान अलग सिचुएशंस फेस करता है अपनी लाइफ में एंड जो सिचुएशंस उसने फेस करी है वो तुमने फेस नहीं करी है। दैट इज़ वाई उसकी चॉइसेस तुम्हारी चॉइस से मैच नहीं करेगी। ऐसा कभी ना कभी होता ही है कि सामने वाले की चॉइसेस तुम्हें गलत लगे एंड उसको सही लगे, एंड तुम्हारे चॉइसेस उसको गलत लगे एंड तुम्हें सही लगे। लिंकन कहते थे जज नॉट दैट ये बी नॉट जज्ड। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि किसी को जज मत करो एंड तुम्हें भी कोई जज नहीं करेगा। किसी भी सिचुएशन के हो जाने के बाद अगर तुम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी पे चिल्ला रहे हो, तो वो चीज़ उस सिचुएशन को ठीक नहीं कर देगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी है। एंड ऑब्वियसली अगर तुम उस सिचुएशन को हैंडल करोगे एंगर और वायलेंस से, तो वो चीज़ें और भी ख़राब हो सकती हैं। कन्फ्यूशियस जो एक चाइनीज़ फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बहुत सही चीज़ बोली है, जो कि है डोंट कंप्लेन अबाउट द स्नो ऑन योर नेबर्स रूफ व्हेन योर ओन डोर स्टेप इज़ अनक्लीन। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उन लोगों से डील नहीं कर रहे हैं जिनके अंदर लॉजिक है। इंस्टेड हम उन लोगों से डील कर रहे हैं जिनके अंदर इमोशंस, प्राइड, वैनिटी, घमंड है। सामने वाले को ऐसा ट्रीट करो जैसे तुम खुद को ट्रीट करते हैं। किसी की बुराई किसी के लिए गलत बोलने से कई गुना ज़्यादा बेटर होगा किसी के लिए अच्छा बोलना। फर्स्ट चैप्टर में ही लिखा हुआ है, एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन एंड मोस्ट फूल्स डू, बट इट टेक्स कैरेक्टर एंड सेल्फ कंट्रोल टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिविंग। कार्लाइल कहते हैं कि A great man shows his greatness by the way he treats little man. हर कोई नॉर्मल एवरेज इंसान क्रिटिसाइज करता है एंड कंप्लेन करता है दूसरों के बारे में, बट इट टेक्स कैरेक्टर एंड सेल्फ कंट्रोल टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिविंग। कोई भी इंसान अपने से छोटे, अपने से कमज़ोर इंसान को कैसे ट्रीट करता है वो उसके कैरेक्टर को शो करता है। अगर कभी किसी इंसान से कोई गलती हो जाती है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उन पर चिल्लाते हैं, उनको डांटते हैं। बट वहीं अगर उस इंसान को हम अगर श्योर करवा दें कि हम उन पर ट्रस्ट करते हैं कि वो ऐसी गलती वापस से कभी नहीं करेंगे, एंड इंस्टेड ऑफ उस इंसान पे चिल्लाना, अगर हम उसी इंसान को वापस एक और चांस दें टू प्रूव हिमसेल्फ कि वो वही सेम चीज़ सही कर सकता है एंड वो तुम्हें प्रूव करके दिखाएगा अगर तुम उन पर ट्रस्ट करोगे तो
किसी पे भी चिल्लाने से पहले हमें थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग बन के सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए कि क्या रीज़न हो सकता है कि उसने वो चीज़ करी। इस चैप्टर की लास्ट लाइन में डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि गॉड हिमसेल्फ डज़ नॉट प्रपोज़ टू जज अ मैन अंटिल द एंड ऑफ हिज़ डेज़, व्हाई शुड यू एंड आई? ऑथर के थ्रू बताया गया है कि ऑथर ने अब्राहम लिंकन की स्टडी 10 साल तक करी है एंड अब्राहम लिंकन अपने बचपन से ही सबको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। वो लेटर्स लिखते थे दूसरों को जब उनको कुछ चीज़ पसंद नहीं आती थी एंड धीरे-धीरे बड़े होके ही लिंकन को उनकी सीख मिली कि किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे ही अभी हमने देखा कि लिंकन का कहना था, डोंट क्रिटिसाइज़ देम, दे आर जस्ट व्हाट वी वुड बी अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। कोई इंसान कुछ भी करता है तो तुम भी अगर उसके सेम 100% सिचुएशन में होते विद सेम एनवायरनमेंट फैक्टर्स, विद सेम थॉट प्रोसेस, विद सेम ब्रेन डेवलपमेंट, तो उसी सेम कंडीशन में तुम भी वही करते हैं जो उन्होंने किया है। किसी की कमियां निकालना, किसी की बुराई करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है एंड नॉट एवरी ईजी थिंग इज़ द राइट थिंग टू डू। किसी भी सिचुएशन या पर्सन की नेगेटिविटी को इग्नोर करके उसका पॉजिटिव साइड देखना इज़ अ टफ थिंग, बट दैट्स द राइट थिंग टू डू। इसी प्रिंसिपल को समझ के तुम अपने जजमेंट्स रोक के एक काइंड पर्सन बन सकते हो। प्रिंसिपल 2 ऑफ पार्ट 1 इज गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। सेकंड प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि जितने भी इंसान हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उन सबके कुछ डिज़ायर, कुछ इच्छाएं रहती हैं एंड नॉर्मली सभी जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स की इच्छाएं क्या होती हैं, उनके डिज़ायर्स क्या होता है। जैसे कि हेल्थ एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, फूड, स्लीप, मनी एंड द थिंग्स मनी विल बाय, लाइफ इन द हियर आफ्टर, सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन, द वेल बींग ऑफ आवर चिल्ड्रन, अ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। नाउ अगर तुम किसी इंसान से डील कर रहे हो एंड तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें लाइक करे, तुम पे इंटरेस्ट दिखाए, तो हमें उसे इंपॉर्टेंट फील कराना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि कोई पर्सन तुम्हारी बात सुने, तुम्हें रिस्पेक्ट करे, तो हमें भी उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, हमें उसको इंपॉर्टेंट फील कराना पड़ेगा एंड अगर किसी को सामने से ही ऐसी ट्रीटमेंट मिलेगी तो वो सामने वाले को भी वही ट्रीटमेंट देगा। इमेजिन करो तुम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, तुम किसी चीज़ के बारे में किसी को बता रहे हो एंड वो सामने वाला इंसान तुम्हारे टॉपिक पे, तुम्हारे कन्वर्सेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो तुम्हें भी उस पर्सन को वो चीज़ें बताने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। एंड वहीं अगर हम ऐसा सिचुएशन लें जहाँ पे सामने वाला तुम्हारे टॉपिक पे, तुम्हारी तुम्हारी बातों पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है एंड तुम्हारी बातों को ध्यान से सुन रहा है एंड तुमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तुमसे और जानने का ट्राई कर रहा है, तो वही तुम उस इंसान से बात करना ज़्यादा पसंद करोगे एंड तुम्हें जब भी बात करना हो तो तुम उस इंसान के पास जाओगे ओनली बिकॉज वो इंसान तुम्हारी बातों को इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो तुम्हें इंपॉर्टेंस दे रहा है। ऐसे बहुत सारे सीन देखे गए हैं जहाँ पे जिस इंसान को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी, उस इंसान को अपने हार्ड वर्क के लिए, अपने काम के लिए एप्रिसिएशन जब नहीं मिलती है, तो वही चीज़ उस इंसान को मेंटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एंड ऐसे ही अगर तुम किसी को एप्रिशिएट नहीं करोगे, तो वो भी तुम्हें एप्रिशिएट नहीं करेगा। जस्ट लाइक जब किसी को अपने हार्ड वर्क के लिए एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो वो नेक्स्ट टाइम उस लेवल का हार्ड वर्क नहीं करता है। नॉर्मली वी एवरीवन नो कि हमें अपनी लाइफ में कितना कुछ सुनने को मिलता है एंड डेली हमें कहीं न कहीं कोई ना कोई सुनाने वाला होता ही है एंड वो सुनाने वाला तुम्हारे टीचर्स हो सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकता है या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है। बट इमेजिन करो कि इस दुनिया में जहाँ पे हर कोई ना कोई तुम्हें सुना रहा है, कोई ना कोई तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, इसी दुनिया में कोई एक इंसान है जो तुम्हारी बात से सुनता है, जो तुम्हारी तारीफ़ करता है, तुम्हें एप्रिशिएट करता है तुम्हारी बातों के लिए, तुम उस इंसान के पास जाके बात करना चाहोगे, तुम उस इंसान के पास जाना पसंद करोगे ऑब्वियसली। दैट इज़ व्हाई लोगों से डील करते टाइम उनकी चीज़ों को एप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ इसमें भी एक पॉइंट है कि किसी को एप्रिशिएट करना, किसी की चीज़ों को एप्रिशिएट करना, ये मतलब नहीं होता है कि किसी की झूठी तारीफ़ करना, बिकॉज़ उसको फ्लैटरी कहते हैं। किसी को एप्रिशिएट करना मतलब ये होता है कि जब तुम पूरे दिल से सामने वाले की अच्छाइयों को कॉम्प्लीमेंट करते हो एंड अगर तुम उनकी छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करके उनको एप्रिशिएट करोगे, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। किसी इंसान के अंदर उसकी अच्छाइयाँ देखना बहुत ज़रूरी होता है एंड ये बहुत ही यूज़फुल स्किल है जो तुम सीख सकते हो किसी को अपना फ्रेंड बनाने के लिए। किसी की अच्छाइयाँ देखना, किसी की अच्छाइयों को नोटिस करना एक बहुत ही यूज़फुल स्किल हो सकता है जो तुम यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स बनाने के लिए एंड या फिर कनेक्शंस बनाने के लिए। अगर तुम किसी की छोटी से छोटी चीज़ को भी पसंद कर रहे हो जो वो कर रहे हैं, तो उन्हें बताओ, उन्हें एप्रिशिएट करो उस चीज़ के लिए। अगर सिर्फ झूठी ही तारीफ़ करनी होती तो आज सभी के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते एंड इवन तुम अगर झूठी तारीफ करोगे तो सामने वाला समझ जाता है कि तुम उनकी झूठी तारीफ कर रहे हो। इसीलिए बी ऑनेस्ट व्हेन यू अप्रिशिएट समवन। अगर तुम अपने दोस्त को भी किसी छोटी सी चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर दोगे, जो चीज़ कभी कोई नोटिस करता ही नहीं था, तो वो चीज़ सुन के भले वो सामने से ना दिखाए कि उसको कुछ फ़र्क पड़ा वो सुन के, बट अंदर ही अंदर
इंटरनली वो खुश हुआ होगा वो सुन के, एंड ये चीज़ को वो बहुत टाइम तक याद रखेगा। बिकॉज ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कोई और नोटिस नहीं करता है बट कोई एक इंसान नोटिस कर लेता है, तो वो चीज़ें स्पेशल हो जाती है लोगों के लिए। किसी इंसान से बातचीत करते टाइम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें सामने वाले की नोटिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्सेशन के टाइम। ये पता लगाना कि सामने वाला नर्वस है, सामने वाला अनकंफर्टेबल है, सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, सामने वाले की हर एक छोटी चीज़ को नोटिस करना चाहिए कम्युनिकेशन के टाइम, बिकॉज यही चीज़ तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि एक छोटी सी तारीफ करने से क्या ही हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी, एक छोटी सी तारीफ भी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर तुमने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तुम्हें भी कोई ऐसा इंसिडेंट याद होगा जब किसी ने तुम्हारी छोटी सी चीज़ को नोटिस किया था एंड उसे अप्रिशिएट किया था, तो तुम्हें कितना अच्छा लगा था। रिसर्च ऑल्सो शोज़ कि किसी को ऑनेस्टली अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट करता है सामने वाले पे। अगर कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करता है तो वो अगले दिन और अच्छे से काम करने का ट्राई करता है, एंड वहीं अगर वो बॉस अपने एम्प्लॉय को क्रिटिसाइज़ करे तो जो उसने काम अभी किया था करंटली, तो उसके चांसेस ये भी हो जाते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम वही काम को और ज़्यादा बेकार करेगा। इसका एक और एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए मना कर देता है, तो बड़े होते होते बच्चों को बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो चीज़ नहीं कर सकता है। भले ही उस बच्चे में टैलेंट था वो करने का, बट बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स वो ये बिलीव करने लग जाता है कि वो ये नहीं कर सकता। वहीं अगर उसके पेरेंट्स उसको बचपन से अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ के लिए, तो बड़े होके वो और ज़्यादा उसको बेटर करता। आई मीन कमियाँ सब में रहती है, बट कम्युनिकेशन स्किल तभी यूज़ में आता है जब तुम सामने वाले की पॉजिटिविटी, उसकी अच्छाइयाँ निकाल सकते हो। अगर तुम्हें किसी की चीज़ पसंद आ रही है तो उन्हें दिखाओ, उन्हें बताओ कि तुम्हें उनकी ये पर्टिकुलर चीज़ पसंद में आई, उन्हें अप्रिशिएटेड फील कराओ। सामने वाले को ये चीज़ फील होनी चाहिए कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। दिस विल ब्रिंग ग्रेटफुलनेस इन अदर पीपल कि उन्होंने वो चीज़ करी। इंडिया में ऐसा नॉर्मली बहुत होता है कि अगर कोई लड़का दूसरे लड़के को तारीफ़ कर देता है किसी चीज़ के लिए, तो वो बहुत वियर्ड फील होता है, बिकॉज़ उसे इस चीज़ की आदत ही नहीं होती है। एंड ऐसा इसलिए है बिकॉज़ ऐसा करने वाले ही लोग बहुत कम हैं। लोग किसी की तारीफ़ ही नहीं करते, लोग किसी को एप्रिशिएट ही नहीं करते किसी चीज़ के लिए। ऐसा भी बहुत होता है कि कुछ लोगों को एप्रिशिएशन मिलती ही नहीं है कभी, एंड कभी जब उनको रैंडमली एप्रिशिएट कोई कर देता है, तो उनको बहुत वियर्ड फील होता है, बिकॉज़ उनको एप्रिशिएट करने वाले ही लोग इतने कम थे। अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ काम कर रहा है, तुम्हारा कुछ सामान उठा के दे रहा है, तो उन्हें थैंक यू बोलो। कुछ भी कोई काम हेल्प कर रहा है तुम्हारी, तो उन्हें थैंक यू बोलो, उन्हें एप्रिशिएट करो। एंड आई नो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है थैंक यू बोलना, बट स्टिल बहुत सारे लोग अभी भी थैंक यू नहीं बोलते। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, बट स्टिल इमेजिन करो कि तुम किसी शॉप में गए, तुम किसी मॉल में गए, एंड वहाँ पे कोई आंटी, कोई बुज़ुर्ग अंकल झाड़ू लगा रहे हैं, साफ-सफाई कर रहे हैं या फिर पोछा लगा रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर तुम उन्हें जाके जस्ट रैंडमली ऐसे ही एप्रिशिएट कर दोगे कि आप तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आपने तो बहुत अच्छे से साफ कर दिया। वो एप्रिशिएशन, वो तारीफ़ जब आउट ऑफ द ब्लू उनकी लाइफ़ में आएगी, जब रैंडमली उनको तुम तारीफ़ करोगे, वो चीज़ गारंटी से उनके दिमाग में रहने वाली है, एंड आई कैन गारंटी यू दिस एप्रिशिएशन विल मेक देम हैप्पी, एंड वो इसके बाद, ये सुनने के बाद और अच्छे से काम करेंगे, एंड यू नो और खुशी-खुशी काम करेंगे। हम सभी जानते हैं कि ऐसे वर्कर्स नॉर्मली खुश नहीं रहते अपने काम से, एंड उनको वो काम करना पड़ रहा है। बट इसी काम के लिए जो उनको पसंद नहीं है, जो उनको मजबूरी में करना पड़ रहा है, इसी काम के लिए अगर हम उनको थोड़ा-सा एप्रिशिएशन देंगे तो वो उस काम को और अच्छे से करने का ट्राई करेंगे। एंड जस्ट लाइक आई सेड एट द स्टार्टिंग कि लोग एप्रिशिएशन के भूखे हैं, एंड वो वर्कर्स या कोई भी इंसान सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहा है, उनको एप्रिशिएशन भी चाहिए रहता है उनके काम के लिए, एंड वो एक छोटा-सा एप्रिशिएशन उनको एक होप दे देता है कि वो और बेटर कर सकता है। सो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड नाउ कि किसी इंसान को एप्रिशिएट करना कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है उसकी लाइफ में। Third principle of part 1 is arouse in the other person an eager want. Now imagine करो एक इंसान फिशिंग के लिए जाता है, एंड वो इंसान फिशिंग के टाइम अपने फिश हुक में स्ट्रॉबेरीज को अटैच करता है, बिकॉज उस इंसान को स्ट्रॉबेरीज पसंद है, एंड वो उस हुक में स्ट्रॉबेरी को अटैच करके पानी में डाल देता है एंड वेट करता है फिश का कि फिश आके उस स्ट्रॉबेरी से अट्रैक्ट होगी। बट सबको पता है कि फिश को स्ट्रॉबेरीज में इंटरेस्ट नहीं होता है, फिश को इंटरेस्ट होता है कीड़े मकोड़े एंड वॉर्म्स में। सो बिकॉज ऑफ दिस वो इंसान उस हुक में स्ट्रॉबेरीज की जगह कीड़े मकोड़े और वॉर्म्स को अटैच कर देता है, एंड तब जाके फिश उस हुक में इंटरेस्ट दिखाती है। ये एग्जाम्पल क्लियरली डिफाइन करता है कि जब सामने वाले को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है एंड तुम्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो सामने वाला तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चलेगा,
वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही चलेगा। एंड अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला तुमसे अट्रैक्ट हो, तुमसे बात करे, तुम्हें लाइक करे, तो तुम्हें उनकी इंटरेस्ट की ही बातें करनी पड़ेगी। तुम अगर उनसे अपने पसंद की चीज़ों के बारे में बात करोगे तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। ऑथर हमें इसी एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि यही सेम चीज़ को हम ह्यूमंस के साथ क्यों नहीं यूज़ करते हैं। ऑथर इस चैप्टर में कहते हैं कि वाई टॉक अबाउट वॉट वी वॉन्ट, दैट इज़ चाइल्डिश एंड absurd। इसका क्लियर मीनिंग यही है कि जो तुम्हें चाहिए उसी के बारे में बात करना बचपना होता है, एंड ये कई हद तक ठीक भी है। तुम बच्चे नहीं हो कि तुम सामने वालों को जो बोलोगे कि मेरे को ये चाहिए एंड वो तुम्हें करके दे देगा। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो तुम्हें उसके लिए खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। बट स्टिल इस चीज़ को भी अचीव करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती है। अगर इस चीज़ को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो इमेजिन करो तुम्हारा एक बच्चा है जो कि स्मोक करता है। नाउ इंस्टेड ऑफ उसे डांटना, उसे चिल्लाना एंड उसे मना करना स्मोक करने से, बिकॉज उससे वो घंटा नहीं समझने वाला। बट वही अगर तुमने उससे बोला कि अगर तुमने स्मोकिंग नहीं रोकी तो तुम्हारे गेम में प्रॉब्लम आ सकती है, तुम्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तुम्हारा स्टेमिना कम हो सकता है एंड जिसकी वजह से तुम गेम में अच्छा नहीं खेल पाओगे। एंड इफ उस बच्चे के लिए वो गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वो स्मोकिंग छोड़ देगा। बट वहीं अगर उसे डांट के उसको चिल्ला के समझाया होता तो वो भले ही तुम्हारे सामने स्मोक नहीं करता, बट हो सकता है कि वो चोरी छुपे स्मोक करना स्टार्ट कर देता। अनदर एग्जाम्पल कुड बी, इमेजिन करो एक रोड है एंड उस रोड के बीचों बीच में एक गाय खड़ी हुई है एंड तुम उसे कितना भी धक्का लगा लो वो हट नहीं रही है। तो तुम क्या कर रहे हो इस सिनेरियो में कि तुम चाहते हो कि वो गाय उस रोड से, उस रास्ते से हट जाए। बट गाय कुछ और चाहती है। गाय तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चलने वाली है। वो गाय चाहती है खाना, एंड उस गाय को तुम अगर सामने से खाना दिखाओगे तो वो खाना देख के आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी। यही सेम चीज़ हम इंसानों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट, he who can do this has the whole world with him. He who cannot walks a lonely way. एक और एग्जांपल अगर हम ले तो इमेजिन करो तुम्हारा एक बच्चा है एंड वो बच्चा स्कूल जाने से मना कर रहा है। तुम उसे फोर्स कर रहे हो कि स्कूल जाओ, पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है, बट वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हारा इंटरेस्ट है कि तुम्हारा बच्चा स्कूल जाए पढ़ने के लिए, बट बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। इंस्टेड उसको इंटरेस्ट है मज़े करने में, उसको खेलने में, उसको नए फ्रेंड्स बनाने में इंटरेस्ट है। सो वहीं अगर पढ़ाई के नाम पे उसको फोर्स करना स्कूल भेजने के लिए, इंस्टेड अगर हम ऐसा बोले कि जैसे कि स्कूल में वो नए फ्रेंड्स बना सकता है, स्कूल में वो पेंटिंग करना सीख सकता है, या फिर जितनी भी फन चीज़ें हैं वो जो स्कूल में कर सकता है वो उसे हम बता सकते हैं। अगर तुम किसी से कुछ चीज़ कराना चाहते हो तो इंस्टेड ऑफ उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर देना, एक सेकेंड के लिए पॉज लो एंड सोचो कि सामने वाला तुम्हारा काम वो क्यों करेगा। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी वन सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इट लाइज इन द एबिलिटी टू गेट द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू एंड सी थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सनस एंगल एज वेल एज फ्रॉम योर ओन। अगर तुम किसी चीज़ को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, समझ सकते हो, तो वो चीज़ तुम्हारे कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करेगा। ये एबिलिटी कि किसी और से अपना काम करवाना बिना उन्हें फोर्स करे, ये चीज़ एक स्किल है एंड इस स्किल को भी तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करके ही सीखना पड़ेगा। सब लोग अपनी प्रॉब्लम की चिंता करने में बिजी है, कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहता। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम किसी और को सुनाओगे तो उससे उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर उससे तुम्हें कुछ काम करवाना है तो तुम्हें उसकी प्रॉब्लम सुननी ही पड़ेगी। तुम्हें सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना है, तुम्हें अपने साथ दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू देख के ही काम करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल आई थिंक सेल्स पर्सन एंड कंपनीज बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, बिकॉज कंपनी वालों को पता करना रहता है कि कस्टमर क्या चाहते हैं। एंड जस्ट लाइक दिस ओनली, कंपनीज अपने कस्टमर्स का भी पीओवी जान के रखती है कि उनके कस्टमर्स को क्या चाहिए। एंड इसी के साथ हमारे इस बुक का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जो कि था फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ हैंडलिंग पीपल। अभी तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें लाइक करे, तुम्हें इंटरेस्ट दिखाए, तो तुम्हें उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तुम्हें उसके लिए छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। तुम्हें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। तुम्हें उसके इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। मैं वापस से सजेस्ट करूँगा कि इस बुक में जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए हुए हैं उनको बार बार रीड करो, क्योंकि बार बार रीड करने से ही वो प्रैक्टिस में आएंगे, तुम्हारे दिमाग में बैठेंगे। ऑल्सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपनी स्टोरी सुनाई थी, वैसे मैं तुम्हारी स्टोरीज़ भी सुनना पसंद करूँगा। सो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो ताकि इस वीडियो की रीच भी बढ़े। ऑल्सो इफ़ तुम लोगों को लगा कि मैंने इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को इतने शॉर्ट में कैसे कंप्लीट कर दिया, सो द रीज़न इज़ इस बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हुए हैं एंड मैंने सिर्फ मेन तुम्हें लेसन दिया है, उनके एग्जांपल्स इतने नहीं दिए हैं, बिकॉज इस वीडियो के और भी पार्ट्स आने वाले हैं। दैट इज़ वाई वीडियो इतनी जल्दी कंप्लीट हो गई, बिकॉज अगर मैं पूरा ही डिटेल में कवर करता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इस बुक के बाकी पार्ट्स को मैं जितनी जल्दी निकाल सकता हूँ उतनी जल्दी मैं निकालने का ट्राई करूँगा। जब तक लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू कलकीन।
एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।